हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमृतेश कुमार। आप देख रहे हैं नॉलेज रिसोर्स सेंटर। दोस्तों, आज के क्लास में जो चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ वो 3 बटन से रिलेटेड है। कीबोर्ड पे आपको 3 बटन पाए जाते हैं। उन 3 बटन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने मुझे भी किया और पूछा भी कि सर कीबोर्ड के ऊपर 3 बटन्स पाए जाते हैं। एक तो डिलीट बटन है, उसके बाद एक बैक स्पेस बटन जिसका शॉर्टकट की +X माना जाता है। तो इन तीनों के जनरली यूज़ क्या होते हैं और किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जब आप लोग कोई कंप्यूटर का कोर्स स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन आपको पढ़ना है जिसका नाम है नोटपैड। तो सबसे पहले मैं नोटपैड पे ही आपको ये तीनों बटन्स का उपयोग बता देता हूँ। Window+R बटन प्रेस करेंगे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे Window+R बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर रन कमांड ओपन होता है जिसमें आपको उस एप्लीकेशन का नाम लिखना पड़ेगा जिसको आप ओपन करना चाहते हो। तो मैं नोटपैड ओपन करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा NOTEPAD। नोटपैड का स्पेलिंग सही होना चाहिए, तभी जाके रन कमांड काम कर पाएगा। उसके बाद आप ओके बटन पे प्रेस करोगे, आप देख पाओगे कि यहाँ पे नोटपैड खुल गया है और यहाँ पर मैक्सिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद मैं कुछ यहाँ पे एप्लीकेशंस लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात कर पाओगे कि कुछ ऐसे चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है, जिसका उपयोग करके आप डिलीट, बैक स्पेस और कट का उपयोग कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ जिसका उपयोग आप कर पाओगे। तो लिखता हूँ है माय नेम इज अमृतेश कुमार। मैंने यहाँ पे लिखा। लिख देने के बाद आप इसको चाहो तो इंटर बटन प्रेस करके बीच में भी ला सकते हो और स्पेस बटन प्रेस करके इसको बीचों बीच में एडजस्ट कर पाओगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि डिलीट बटन का उपयोग कैसे कर पाओगे। डिलीट बटन जो होता है वो किसी भी टेक्स्ट के बीच में अगर कर्सर है तो उसको पीछे से काटना चालू नहीं करता है, उसको आगे से काटता है। यानी जैसे मान लेता हूं कि मैं कुमार को काटना चाहता हूं, डिलीट बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे कुमार का स्पेलिंग आगे से कट रहा है। अब दोबारा मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये बाकी के टेक्स्ट को नहीं कट पा रहा है। अगर मैं यही टेक्स्ट को, ये जो आपका कर्सर है, अगर मैं इसे यहाँ पे रखूँ ए के पास और बैक स्पेस प्रेस करूँ तो आप देखोगे कि इसको पीछे से काटना चालू किया और सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पे और ये डिलीट कर चुका है। तो इस तरीके से आप डिलीट बटन का उपयोग समझ गए और बैक स्पेस का उपयोग समझ गए। फिर से मैं दोबारा बता देता हूं। आप देखो, अगर मैं डिलीट बटन का यूज करता हूं तो ये जो कर्सर है ये किसी भी टेक्स्ट के आगे रखना पड़ेगा और डिलीट बटन प्रेस करोगे तो ये आगे से काटेगा। अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूं तो ये पीछे से काटेगा। तो इस तरीके से डिलीट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को आगे से काटना और बैक स्पेस का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को पीछे से काटना। लेकिन अगर मुझे पार्टिकुलर कोई एरिया काटना है, जैसे नेम इज को काट देना है, चाहे अमृतेश जो लिखा हुआ है डायरेक्ट ये टोटल वर्ड को काट देना है, चाहे मैं चाहता हूँ ये पूरा वर्ड को काट दूँ, तो उसके लिए ना बैक स्पेस को यूज करेंगे ना डिलीट को। जनरली आप यूज कर लोगे सिलेक्ट ऑप्शन को। तो आप क्या करोगे, माउस के कर्सर से उतना एरिया सेलेक्ट कर लोगे और कट के लिए जो ऑप्शन होता है उसके लिए होता है Ctrl+X = कट। तो कंट्रोल और एक्स जैसे ही प्रेस करोगे आपका जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज कर पाओगे डिलीट बटन का, बैक स्पेस का और कट ऑप्शन का। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा और किसी भी तरीके के डाउट्स हो मेरे वीडियोस में तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। तब तक देखते रहे